जीरो आईटीआर क्या होता है, नील आईटीआर क्या होता है, ये समझेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो से पहले मैंने आपको बताया कि सब लोग कहते हैं आईटीआर भरो आईटीआर भरो, लेकिन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि आईटीआर मत फाइल करना। उसके पीछे क्या रीजन है, किस कंडीशन में आपको आईटीआर फाइल नहीं करना चाहिए। आईटीआर फाइल करने के फायदे तो अनगिनत है जो कि आपको बताया गया, लेकिन आईटीआर किस कंडीशन में गलत चीज फाइल करने के बाद जो है आपको नुकसान हो जाएगा, फायदा के बदला उल्टा नुकसान हो जाएगा, पैसा जो है मिलेगा नहीं, आपका पैसा कहीं रुक जाएगा। ये डिस्कशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है डिटेल में, तो उस वीडियो को देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राइट, चलिए, जब आप आईटीआर का नुकसान जान गए, आईटीआर के फायदे जान गए, तो इसके बाद एक टर्म आता है जीरो आईटीआर, जिसको नील आईटीआर भी कहा जाता है। ये किस कंडीशन में भरा जाता है, किसको जीरो आईटीआर फाइल करना चाहिए, जीरो आईटीआर फाइल करने से नुकसान है या फायदा, अगर फायदा है तो क्या क्या फायदा है, और नुकसान है तो क्या क्या नुकसान है। ये चीज आज के इस वीडियो में समझेंगे, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि आपको जीरो आईटीआर, नील आईटीआर या आईटीआर फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला सवाल, जीरो आईटीआर क्या होता है। मतलब ये होता है कि अगर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी जीरो है तो उसको, उस आईटीआर को, आईटीआर भरने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जीरो आईटीआर। इसीलिए इसको नील आईटीआर भी कहा गया है। मतलब आपके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी है वो जो है नील है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि आपका सालाना इनकम उस कैटेगरी में, उस इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आता है जिस पे टैक्स लायबिलिटी जो है नील है, जीरो है, कोई भी परसेंटेज आपको टैक्स नहीं देना है। मतलब हो गया कि आपके पास उतना ज़्यादा इनकम ही नहीं है जो आप टैक्स लायबिलिटी के अंदर में आइएगा, लेकिन फिर भी आईटीआर भरना चाहिए। तो सबसे पहले नुकसान समझ लेते हैं। देखिए, जीरो आईटीआर का कोई नुकसान नहीं है, बस इतना ही है कि अगर आपको खुद आईटीआर भरने आता है तो आप भर लीजिएगा, अदरवाइज सीए से या किसी और से भरवाइएगा तो आपसे वो 500 रुपया या जो भी चार्जेज है वो आपसे ले लेगा। बस इतना ही नुकसान है। तो क्या इसका फायदा है? हाँ है। सबसे पहला फायदा जो कि आप लोग जान रहे हैं कि आप किसी भी टाइप का लोन लेने जाएंगे तो आपको आईटीआर चाहिए। दूसरा, अगर आपको वीजा चाहिए तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है ये डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना पड़ेगा। आपसे डिमांड भी किया जा सकता है कि आप अपना जो है आईटीआर दीजिए, और आईटीआर में भले ही आपके पास इनकम नहीं है, मान लीजिए दूसरे कंट्री में काम करने जा रहे हैं या जो भी रीजन हो, लेकिन अगर वहाँ पे आप अपना वो आईटीआर दे देंगे जहाँ पे आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी जीरो है, मतलब जीरो आईटीआर है, तो आपके लिए एज ए डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा फायदेमंद रह जाएगा। तीसरा, एज ए इनकम प्रूफ, अगर कभी भी कोई भी लफड़ा होता है, कहीं पे भी होता है जहाँ पे पैसे का मामला है, तो वहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि देखिए मेरे पास इतना ज़्यादा तो इनकम ही नहीं है, तो मैं आगे कोई पेनाल्टी या कुछ या कहाँ से भी जो अरेंज करके मैं कहाँ से दूंगा। और इसके लिए आपके पास प्रूफ रहेगा कि आप जो है टैक्स लायबिलिटी जीरो होने के बावजूद जो है रेगुलर जो है आप अपना जीरो आईटीआर फाइल करते जा रहे हैं। सीधी सी बात है कि आपको हर साल जो है जून में आते आते जो है खुद से या किसी के हेल्प से जो है, अगर आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं भी है तो आईटीआर भर लीजिए। इतना आसान हो गया है आईटीआर भरना कि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जा करके अपना पैन नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके खुद से आईटीआर भर सकते हैं। और इसी रीजन के लिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी अपने पोर्टल पे प्रोसेस बाय प्रोसेस खुद से कैसे फाइल करे, इसका वीडियो भी अपलोड करके रखा हुआ है। या यूट्यूब पे ढेरों सारे वीडियो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का या बहुत सारे लोगों का, जिससे आप सीख सकते हैं कि आप आईटीआर फाइल कैसे करेंगे। और उससे भी नहीं होता है तो आप जो है क्लियर टैक्स जैसे बहुत सारे पोर्टल हैं, टैक्स टू विन है, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं थर्ड पार्टी पोर्टल, जहां पे जा करके आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का जिनके ऊपर जीरो मतलब कि टैक्सेशन है, टैक्स लायबिलिटी है, उनके लिए तो सर्विस फ्री है, और उनको पैसा देना है जिनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनता है। मतलब कि जो पोर्टल चला रहा है उसको मेहनत करना पड़ता है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया ना कि जीरो आईटीआर क्या है, जीरो आईटीआर के नुकसान क्या है और इससे होने वाले फायदा क्या है। अगर ये चीज़ आपको वैल्यूएबल लगा होगा तो इस वीडियो का थोड़ा सपोर्ट करिए। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं फिर इस अपडेट के साथ अगले वीडियो।